नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरा गला थोड़ा-सा खराब है। इसलिए वीडियो में शायद आपको साउंड में कुछ दिक्कत आए तो माफ़ी चाहता हूँ मैं पहले ही। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट के साथ-साथ कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करूँ तो इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि कंपनीज के ऊपर जो बिजनेस है वो टोटली बिजनेस अपकमिंग टाइम्स में एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा कि सर आप क्या ज्योतिषी है क्या, इस कंपनी के ऊपर बड़ा टारगेट होगा, बड़ा धमाका होगा, इस तरीके से बातचीत बता रहे हैं। देखिए मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, हमें सिर्फ प्रेडिक्शन करके ही आपको काम करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है ये मेरा खुद का ओपिनियन है। देखिए आपका ओपिनियन की मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। मैं कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा जिस डेटा से आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में अच्छा ग्रोथ क्यों आएगा। देखिए अगर सबसे पहले कंपनी का वेबसाइट विजिट करेंगे तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपको दिखेगा। वो प्रोडक्ट में क्या क्या है? परफॉर्मेंस केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल एंड एग्रो केमिकल्स एंड एफएमसीजी केमिकल्स। तीनों प्रोडक्ट का डिमांड आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगा और अपकमिंग टाइम्स में इसका ग्रोथ और भी बढ़ेगा क्योंकि परफॉर्मेंस केमिकल का बहुत ज्यादा डिमांड है। फार्मास्यूटिकल्स के और एग्रो केमिकल्स का भी डिमांड है इंडिया में बहुत ज्यादा। और एफएमसीजी केमिकल्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि खाने पीने का चीज में बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज किया जाता है। कोई भी खाने पीने का चीज आप ऑर्डर करिए, कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर करिए तो उसका केमिकल्स के बिना बनना अभी ना के बराबर है। तो इस बेसिस में देखा है तो इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है। तो स्पेशलिटी केमिकल्स के हिसाब से और क्लीन साइंस के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा। देखिए 1000 से भी ज्यादा इसका एम्प्लॉइज है, 500 से भी ज्यादा इसका कस्टमर बेस है और 14 अलग अलग प्लान्स हैं। देखिए अभी 14 प्लान्स हैं, आप देखेंगे 2030 तक इसका प्लान्स और भी बनने वाला है क्योंकि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में कैपेक्स को बढ़ाएंगे और उसको ग्रोथ करने के लिए आर&डी के ऊपर और साथ ही साथ कंपनी के बिजनेस के ऊपर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको सिर्फ वहां पे नहीं यहाँ पे भी दिखेगा। झलक आप देखिए, आरओसी आरओई बेस्ड है, पीरी से थोड़ा सा इंडस्ट्रीज पीरो से कम है, ठीक है कोई बात नहीं, पीरो से थोड़ा सा हाइक है। और एनुअली इनकम 295 करोड़ के आसपास। डेप देखिए जीरो डेप, हाथ में कैश भी है। और क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और देखिए कंटिन्यूसली सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। अभी इस बार कंपनी का सेल्स कम हुआ, क्यों? क्योंकि जो केमिकल से जो डिमांड है मार्केट में वो डिमांड थोड़ा सा कम हुआ, उसके चलते कंपनी का सेल्स कम हुआ। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी कंटिन्यूसली ग्रोथ होता गया। अभी देखिए एक्सपेंस बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, तो उस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ तो होगा ही ना। तो और इन्वेस्टर भी देखिए, खुद जो इंस्टीट्यूशन एफ जिसके पास जीरो इन्वेस्टमेंट था, तो जीरो इन्वेस्टमेंट से बढ़ के हो चुके 6%, 5% के आसपास। एफ के पास होल्डिंग है 6% और डीएस के पास होल्डिंग है 5.5%, 5.5%। और पब्लिक के पास 4.5% तक होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 13.5%। तो हर कोई होल्डिंग को बढ़ा रहा है और प्रोमोटर खुद का होल्डिंग को एक रेंज में रखा और बेस्ट रेंज में है जो होना चाहिए था। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाइंग कर रहा है, उसके साथ साथ डिलीवरी का परसेंटेज भी दिन के दिन बढ़ता चले जा रहा है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि चार्ट पैटर्न में कुछ इस तरीके से पैटर्न है तो अभी क्या करूं, देखिए मैं पहले बोल चुका हूँ, यहाँ पे कंटिन्यूसली एक बाइंग ट्रेड बना जो कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल के ऊपर जो एटलीस्ट 20% के आसपास बाइंग कैंडल बना। और इस तरीके से जब भी पैटर्न्स बनते हैं तो आपको ये देखना है कि जब भी नीचे टच करेंगे तो एंटी होगा और ऊपर लेवल में टारगेट होगा। तो एंटी लेवल में यहाँ पे एंटी लेवल आने के लिए इंतजार करूंगा, जब भी इसको टच करेंगे तभी एंटी बनेगा। और अगर यहाँ पे एंटी ना बने तो एक हायर लेवल में एक पैटर्न भी बन सकते हैं। यहाँ पे एक कप बना और उसके बाद एक हैंडल क्रिएट करेगा तो एक ब्रेकआउट होगा तो एक एंटी बन सकता है। तो मैं एंटी जरूर लूंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा मैं कहाँ पे एंटी लिया हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईईएक्स। देखिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसके ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा क्योंकि जिस चार्ट पैटर्न के बेस में बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहा था कि सर आप तो बोल दिए कि इस तरीके से पैटर्न्स में आपने ट्रेड ले लिया तो क्या सही में टारगेट होगा। देखिए इस तरीके से पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इस पैटर्न को फॉलो करिए किस तरीके से पैटर्न्स को देखा जाता है। देखिए जब भी कोई कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल दिखे, बाइंग कैंडल चाहिए,
कोई भी बीच में रेड कैंडल नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बाइंग कैंडल चाहिए। कितना भी छोटा कैंडल बने, कितना भी छोटा बॉडी बने, बाइंग बॉडी होना चाहिए। तो बाइंग बॉडी हो तो इस बाइंग बॉडी को टोटल मार्किंग करना और 20% के ऊपर टोटल मार्किंग होना चाहिए। मतलब बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक 20% होना चाहिए। और आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे मार्किंग करना है ऊपर और नीचे लेवल में। और जब भी नीचे लेवल को टच करेगा तो वहां पे क्या होगा, एंटी लेवल होगा, और अपर साइड में क्या होगा, टारगेट होगा। तो एंटी लेवल तो यहाँ पे हो चुका था, बहुत दिनों तक नीचे ट्रेड कर रहा था। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो लोग पेशेंस दिखाते हैं उसी को फायदा मिलता है। फाइनली देखिए टारगेट यहाँ पे मिल चुके हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि कितने दिनों में टारगेट मिला। अभी देखिए 180 दिनों में कंपनी जो टारगेट निकल के आ रहा है वो करीबन करीबन 28% के आसपास। चलो 28% छोड़ ही देता हूँ, और सॉरी 28, माफी चाहता हूँ, 21% के आसपास। तो 180 दिन एटलीस्ट आप बोल सकते हैं 6 मंथ के आसपास। तो 6 मंथ में 21% रिटर्न क्या कम है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने, आपको डायरेक्टली एंट्री नहीं लेना है। आपको सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल्स देखना है, और मैंने क्यों एंट्री लिया वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो 95 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 100 करोड़। अभी देखिए एक्सपेंस को कंट्रोल किया, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा। ये जब तक इस सारे चीजों को बढ़ता हुआ दिखे, तब मैंने एक फैसला लिया कि इसके ऊपर ट्रेड में जरूर लूंगा। सर इसी के ऊपर नहीं, अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कर्जा एकदम जीरो हो गया, और फिक्स एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। ये कुछ कारण की वजह से मैंने ट्रेड लिया। और आपको भी जब भी कोई पैटर्न्स दिखे तो डायरेक्टली पैटर्न देखकर निवेश नहीं करना है, पैटर्न देखकर ट्रेड नहीं करना है। आपको पहले कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल को चेक करना है। अगर दोनों ठीक दिखे तभी इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना। अभी देखिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहा है। देखिए इन्वेस्टर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिख जाएगा। अभी इस कंपनी के ऊपर एक ही चीज में और भी आपको ऐड करूंगा, ये कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर बढ़ा और इस बेसिस में भी कंपनी के ऊपर ट्रेड बना। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और फिलहाल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है, यहाँ पे बड़ा सा एक कप विद हैंड बना सकते हैं। तो जब बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए शांति से बैठा बैठा रहूंगा मैं। जब कोई ट्रेड बनेगा तो मैं खुद आपके साथ शेयर करूंगा, मैं खुद ट्रेड लूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब मेरे वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है। कंपनी इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। और पॉलीकैब का बिजनेस मॉडल मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट बहुत अलग लेवल का है। जो लोग सोच रहे हैं कि पॉलीकैब का जो बिजनेस है केबल्स के ऊपर है, बिल्कुल नहीं। कंपनी सिर्फ केबल्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। हाँ, बिजनेस जब स्टार्ट किया वो केबल से ही किया। अभी कंपनी के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप देखेंगे कंपनी का प्रोडक्ट्स कितना है, लाइट से लेकर स्विच बोर्ड से लेकर स्विच से लेकर स्विच गियर तक। और उसके साथ साथ जो वाटर हीटर है, साथ ही साथ फैंस वगैरह, ये सब कुछ बनाना स्टार्ट किया और सब कुछ बेचना स्टार्ट किया। और लाइट के हर कैटेगरीज वेराइटीज टाइप लाइट आपको दिखेगा। एलईडी जितने सारे कैटेगरीज लाइट होते हैं, सारे कैटेगरीज आपको इस कंपनी के ऊपर दिख जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर बिजनेस इतना स्ट्रांग है। और फैन देखिए, एग्जॉस्ट फैन से लेकर सीलिंग फैन से लेकर टेबल फैन तक सारे कैटेगरीज, हाई स्पीड फैन तक कंपनी बना रहा है। और ये भी कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। और केबल इंडस्ट्रीज में तो लीडर है। उसके साथ जो एमसी बोर्ड है, जो स्विच गियर बोर्ड है, उसको भी कंपनी बनाता है। तो ये सारे चीज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी एक अलग कैटेगरीज के ऊपर है, तो इसके ऊपर क्या निवेश करना चाहिए। देखिए मैं निवेश करना है ना करना है वो आपके हाथ में है। मैं एक ही चीज बार बार बोलता हूँ, मैं हमेशा वीडियो एजुकेशन पर्पस में बनाता हूँ। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन किसी भी कंपनी से वो नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको सारे चीज इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि जो मार्केट में बिगिनर है, जिसको पता ही नहीं है कि कंपनी क्या करते हैं, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का कौन सा पॉइंट देखकर उस कंपनी को मतलब सारे चीजों को समझा जा सकते हैं, वही पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस चीजों को सीखिए। अगर आप कहेंगे सर मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं इतने सालों तक 5-6 साल तक मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो आपके बात सुनने से मुझे बेकार लगता है, तो प्लीज आप आपके हिसाब से करिए काम, कोई बात नहीं। मैं मेरे वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपके तो एक्सपीरियंस हो चुके हैं। तो जो लोग न्यू है, जो बिगिनर है, और जो सीखना चाहते हैं, वो एडवांस सीखना चाहते हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े रहिए। तो इस बात में अगर अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक करिए। तो आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम बेस्ड है, और कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाइक है, कर्जा एकदम जीरो है। इस कंपनी को बेस्ट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने कोई भी एक क्वार्टर को पीछे छोड़कर नहीं गया, कंटिन्यूसली सेल्स को बढ़ाते चले गए, एक्सपेंस को भी कंट्रोल में किया, और प्रॉफिट मार्जिन को भी लगातार बढ़ाते चले गए।
जैसे 222 करोड़ से बढ़ के हो चुके 201 करोड़, 270 करोड़ और 430 करोड़। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ग्रोथ की है। और उस बेसिस में एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिख जाएगा। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। और इस कंपनी के ऊपर 2 पॉइंट्स आपको और भी बेस्ट लगेगा। आप देखेंगे तो कैश कन्वर्जन साइकिल्स, मतलब कंपनी जो बिजनेस स्टार्ट किए, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किए, प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल्स खरीदारी किए और उसके बाद प्रोडक्ट को सेल किया, तो ये जो साइकिल्स है, ये साइकिल कन्वर्ट कितने दिनों में हो रहा है? पहले देखिए 81 डेज, 94 डेज लग रहा था, वो घट के हो चुके 65 डेज। तो अच्छी बात है ना, कितने कम दिनों के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा घूम फिर कर आ रहा है। तो एक अच्छी बात होती है किसी कंपनी का साइकिल्स जोन अच्छा है। तो इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। तो कंपनीज के ऊपर जो डिलीवरी का परसेंटेज है, वो देखेंगे थोड़ा सा वीकनेस हो चुके हैं। उसके पीछे कारण भी है। अगर मैं पॉलीकैब के चार्ट पैटर्न दिखा तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं इंतजार करूंगा इस ब्रेकआउट के बाद। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, फिर से देखिए रिट्रेसमेंट किया। मैंने आपको ये भी बताया कि रिट्रेसमेंट होने के बाद आपको जर्नी अच्छा खासा दिखेगा। तो देखिए फिर से एक बार रिट्रेसमेंट होकर जब भागना स्टार्ट किया तो मैंने आपको एक रेंज क्रिएट कर दिया। इस रेंज के ऊपर अगर ब्रेकआउट करे तो सोचना एक धमाका होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं फिलहाल इस जगह पे थोड़ा सा होल्ड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होने का इंतजार करूंगा। थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, कोई बात नहीं, इंतजार करने का मौका मिल सकता है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर आप सभी जानते हैं, ये कंपनी एक देखा जाए तो एक आईटी सेक्टर कंपनी है। कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है बोनस का। और बोनस मिल आज के दिन आपको मिल चुका है, एक के बदले एक शेयर बोनस मिल चुके हैं। अगर आप इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जरूर कमेंट्स करना। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।